प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। अगर आप राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। इसमें 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे। रिपीट हुए संभावित नए क्वेश्चनों को इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पूरी क्लास को देखना है, यहाँ से अच्छे खासे क्वेश्चन आपके मिलने वाले हैं और ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास को पूरी देखना और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चंपाकली नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? गले में, कमर में, सिर में या फिर हाथ में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट कर दो भाई। चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गले में। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट आंसर हो जाएगा। चंपाकली आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? गले में पहना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, निम्न पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है? चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कई बार परीक्षा में आया है कि चूड़ावत मांगे सेनानी सर काट दियो सतरानी। तो ये पंक्ति किसके लिए प्रसिद्ध है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सलह कवर के लिए। किसके लिए है? सलह कवर यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, मेमंद आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेमंद नामक जो आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, गले में, सिर में या फिर भुजा में? मेमंद नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? ध्यान में रख लेना भाई, जो मेमंद नामक आभूषण है वो पहना जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों सिर में। कहाँ पर पहना जाता है? सिर में पहना जाता है। बिल्कुल आपका सी राइट आंसर होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, तुलसी हाल रो तिमणिया तथा पोत नामक आभूषण महिलाओं द्वारा शरीर के कौन से भाग में पहने जाते हैं? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तुलसी हाल रो तिमणिया तथा पोत नामक जो आभूषण है ये महिलाओं के कौन से भाग में पहने जाते हैं? तो ध्यान में रखना, तुलसी हाल रो तिमणिया तथा जो पोत नामक आभूषण है ना ये पहने जाते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों गले में। कहाँ पर पहने जाते हैं? गले। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। गुर्दा नामक आभूषण है, गुर्दा कहाँ का आभूषण है साथियों? ये पुरुषों का आभूषण है। ध्यान में रख लेना भाई, वाहन परिचालक ध्यान में रख लेना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में छपेंगे। गुर्दा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, गुर्दा नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है? कान में पहना जाता है भाई। बिल्कुल आपका राइट होगा और ये पुरुषों का आभूषण है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ध्यान में रख लेना। गोरा बादल महल तथा नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? जल्दी से कमेंट कीजिए। तो राइट आंसर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कुंभलगढ़। यानी कि जो गोरा बादल महल है, नवलखा बुर्ज कहाँ पर है? कुंभलगढ़ आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल डी करेक्ट होगा। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन है, हाल ही में जेल प्रहरी परीक्षा में आया था। कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। कोकण तीर्थ के नाम से क्या प्रसिद्ध है भाई? कोलायत, बूंदी, गलताजी या पुष्कर? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। कोकण तीर्थ के नाम से किसे जाना जाता है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोकण तीर्थ कहते हैं पुष्कर को। किसको जाना जाता है? पुष्कर। कहाँ पर है? अजमेर में। इसको कोकण तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, ओगनिया नामक आभूषण पहने जाने वाला, यानी कि साथियों जो ओगनिया आभूषण है वो कहाँ पर पहना जाता है? कमर में, हाथ में, कान में, गले में? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रख लेना भाई, जो ओगनिया आभूषण है ये कहाँ पर पहना जाता है? ये कान में पहना जाता है भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, अपने राजस्थान में 33 करोड़ देवी देवताओं की जो साल है वो कहाँ पर है? तो ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ये मंडोर में है भाई। मंडोर में, मंडोर जोधपुर में आता है, ठीक है ना। वहाँ पर 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है। बिल्कुल बी करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत शानदार क्वेश्चन है प्यारे साथियों। उषा मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान में उषा मस्जिद कहाँ पर है? गलियाकोट में, सलूम्बर में, सांबर में या बयाना में? साथियों उषा मस्जिद की बात करें तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उषा मस्जिद है बयाना में। कहाँ पर है? बयाना। बिल्कुल डी करेक्ट होगा।
प्यारे साथियों, आप कर रहे हैं राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी, तो अभी आपके लिए मौका है। सभी साथी क्लास को लाइक कर लो भाई, लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। ये चैनल आपको समर्पित है, आपके लिए ही है। यहाँ पर रेगुलर आपको क्लासें मिलेगी, पूरे टॉपिकों की क्लास यहाँ पर आपको मिलेगी, ठीक है ना। तो अभी से लाइक करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइबर कर ले, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले। मैं आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। राजस्थान में केशव राय पाटन स्थित प्रसिद्ध हिंदू मंदिर, ये किस देवता को समर्पित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, केशव राय पाटन में जो हिंदू मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? भगवान विष्णु को समर्पित है भाई। केशव राय पाटन है कौन से जिले में? ये बूंदी जिले में है। और ये मंदिर साथियों भगवान विष्णु को समर्पित है, ठीक है ना। बिल्कुल बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जवाई बांध कौन से जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए भाई। राजस्थान में जवाई बांध कहाँ पर है? जालोर में, पाली में, सिरोही में या नागौर में? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, जवाई बांध कहाँ पर है। साथियों जवाई बांध की बात करें तो जवाई बांध है अपने पाली में। कहाँ पर है? पाली, बिल्कुल आपका राइट होगा। इसको मारवाड़ का अमृत सरोवर भी बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिसलपुर बांध कौन से जिले में अवस्थित है? अरे साथियों बिसलपुर बांध की बात करें तो ये टोंक जिले में है भाई। बिसलपुर बांध कहाँ पर है? टोंक जिले में। और ये कौन सी नदी पर बना हुआ है? बनास नदी पर बना हुआ है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नौलखा सागर बांध कौन से जिले में है? मेरे प्यारे विद्यार्थी स्टार वाला क्वेश्चन है भाई। नौलखा सागर बांध की बात हो रही है, तो नौलखा सागर बांध कहाँ पर है? बूंदी में, कोटा में, उदयपुर में या जयपुर में? जल्दी जल्दी कमेंट करते चलो साथियों, कमेंट करते तो मजा आता है, ठीक है ना। तो आप सभी साथी कमेंट करो, नौलखा सागर बांध कहाँ पर है? बूंदी। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी ये आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, सहरिया जनजाति का कुंभ कहलाता है। साथियों सहरिया जनजाति का कुंभ किसे कहते हैं? सीताबाड़ी के मेले को, घोटिया अम्बा मेले को, महावीर जी के मेले को या गंगा दशहरा मेले को? साथियों जो अपनी सहरिया जनजाति का कुंभ है ये सीताबाड़ी को कहते हैं। ये 12 जिले के अंदर आयोजित होता है। जो सीताबाड़ी का मेला है सहरिया जनजाति से संबंधित लगता है, इसको सहरिया जनजाति का कुंभ कहा जाता है, ठीक है ना। ये 12 जिले में आयोजित होता है। चलिए भाई बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, आप सभी को कमेंट करना है। किस जनजाति में विवाह की एक अनोखी परंपरा है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सी जनजाति है जिनमें एक विवाह की अनोखी परंपरा है जो अग्नि को साक्षी न मानकर वृक्षों को साक्षी मानती हैं? तो बिल्कुल वो कौन सी हो जाएगी? भील जनजाति, ठीक है ना। ये अग्नि को साक्षी नहीं मानती है, पेड़ पौधों को साक्षी मानती है। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, जंतर वाद्य यंत्र किसके द्वारा बजाया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो जंतर वाद्य यंत्र है ये किसके द्वारा बजाया जाता है? देव नारायण जी के भोपों द्वारा। देव नारायण जी के भोपे ना उनके द्वारा जंतर वाद्य यंत्र बजाया जाता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक बार सभी साथी क्लास को शेयर कर दो भाई, जितने भी साथी क्लास को देख रहे हैं। साथियों आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है क्लास को लाइक करो, शेयर करो, जितने भी ग्रुप आपके पास है उसमें शेयर कर दो, ठीक है ना। चलो भाई, भील जनजाति में पेय पदार्थ हेतु किस वृक्ष के पौधे का अधिक उपयोग किया जाता है? साथियों जो भील जनजाति होती है, भील जनजाति राजस्थान की सबसे प्राचीन जनजाति है, ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन कई बार आता है परीक्षा के अंदर, मैंने देखा है कि भील जनजाति राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है बताइए? तो हो जाएगी भील जनजाति, ठीक है ना। और भील जनजाति पेय पदार्थ हेतु कौन से वृक्ष का उपयोग करती हैं? तो होते हैं महुआ। महुआ के पेड़ से शराब बनाई जाती है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, पाल किसे कहा जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? पाल किसे कहते हैं? सहरियाओं की बस्ती को, जनजाति द्वारा की जाने वाली खेती को, बीलू की बस्ती को या मीणाओं की बस्ती को? साथियों पाल पाल बोलते हैं, ध्यान में रखना। जो सहरिया जनजाति की जो बस्ती होती है ना, सहरियाओं की बस्ती, उसको पाल कहते हैं। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कर्नल जेम्स टोड ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को वनपुत्र कहा था? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी जनजाति को वनपुत्र बताया था?
भील जनजाति को। भील जनजाति को क्या कहा था कि ये वनपुत्र हैं। वनपुत्र किसे कहा गया था? भील जनजाति को। ठीक है ना प्यारे विद्यार्थियों, आप राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी के लिए मैं ले आया हूं स्पेशल कोर्स। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करके सिलेक्शन पाना चाहते हैं तो साथियों इस कोर्स को ले लीजिए, यहां से आपका सिलेक्शन कंफर्म हो जाएगा। अगर आप सिलेक्शन लेना ही चाहते हैं तो साथियों स्पेशल कोर्स वो आपको मिलेगा जिसके अंदर आपके पूरे सिलेबस के आपको नोट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? नोट्स आपको हम प्रोवाइड कराएंगे। नोट्स सटीक रूप से हैं, पूरा कल्चर आपको याद हो जाएगा, हिंदी भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ठीक है ना। उसके साथ साथ मिलेंगे आपको पूरे सिलेबस के इंपॉर्टेंट, आपका जो पूरा सिलेबस है ना उसके 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट्स मिल जाएंगे। 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा। यहां से 70% क्वेश्चन आपके मिल जाएंगे। ठीक है ना। पूरी किताब का, पूरे सिलेबस का निचोड़ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पूरे सिलेबस के नोट्स मिल गए, पूरे सिलेबस के 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल गए। आपको एक बार पढ़ लेना है जिसमें आपका सिलेक्शन हो जाएगा। साथ ही साथ आपको मॉडल पेपर भी हम प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है ना। अगर आपने कोर्स ले लिया तो समझो आपका सिलेक्शन कन्फर्म है, क्योंकि साथियों पूरे सिलेबस का निचोड़ है, 10 वर्षों का अनुभव है। और साथियों मैं आपको बताऊं, अगर आप एक कोर्स ले लेते तो आपको सिलेक्शन हो जाएगा। कोर्स लेने के लिए नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। क्या करना है? व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे वाहन परिचालक का कोर्स चाहिए। ठीक है ना। मैं आपको एक कोर्स 2 मिनट के अंदर प्रोवाइड करा दूंगा। व्हाट्सएप पर क्लासें मिलेगी, नोट्स मिलेंगे, 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, मॉडल पेपर मिलेंगे। साथ ही साथ इसकी प्राइस की बात कर ले तो मात्र 199 के अंदर एक कोर्स मिलेगा। क्या आता है साथियों 199 के अंदर? कुछ भी नहीं आता, लेकिन 199 आपको सिलेक्शन दिला सकता है, आपकी जिंदगी बदल सकता है। ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, इस नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और इस कोर्स को लीजिए, अपनी तैयारी को मजबूत कीजिए। समय कम बचा है, एग्जाम आने वाला है। ठीक है ना। चलिए भाई आगे बढ़ो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आगे बढ़ो। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भर्तृ मेला राजस्थान के किस जिले में लगता है? राजा भर्तृ का मेला अपने राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? अजमेर में, अलवर में, सवाई माधोपुर में या सिरोही में? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भर्तृ का मेला कहां पर लगता है? कमेंट करो फटाफट से। बिल्कुल बहुत शानदार कमेंट आ रहे हैं। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, अलवर बिल्कुल राइट है। राजा भर्तृ का मेला अलवर जिले में आयोजित होता है। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से खलखाणी माता का मेला कहां पर लगता है? क्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों खलखाणी माता और खलखाणी जो माता है उनका मेला कहां पर लगता है? लूणियावास में। कहां पर लगता है भाई? लूणियावास में मेरे प्यारे विद्यार्थियों खलखाणी माता का मेला लगता है। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। ये कहाँ पर पड़ता है? लूणियावास, जयपुर में। यहाँ पर गधे एवं खच्चरों का मेला भी लगता है लूणियावास में। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को स्थानीय रूप से वन की आशा कहा जाता है? वन की आशा कौन सी नदी को कहते हैं भाई? एक बार सभी साथी कमेंट कर दो फटाफट से। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे ज्यादा नदियां कौन से संभाग में? कोटा संभाग में। कोटा संभाग में सर्वाधिक नदियां हैं। और साथियों कौन सी नदी को वन की आशा कहते हैं? बनास नदी को। जो बनास नदी है ना इसको वन की आशा कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, माही बजाज सागर बांध कौन सी नदी पर बना हुआ है? तो साथियों माही बजाज सागर माही नदी पर ही बना हुआ है, माही नदी पर ही बना हुआ है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, निम्नलिखित में से कौन सी नदी कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कमेंट करो भाई फटाफट से। कौन सी नदी है जो कामधेनु नदी के नाम से भी जानी जाती है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों चंबल नदी आपका राइट होगी। जो चंबल नदी है ना ये कामधेनु नदी के नाम से जानी जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन से स्थान पर अन्नकूट महोत्सव लोकप्रिय है? अन्नकूट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है भाई? साथियों ये प्रश्न कई परीक्षाओं के अंदर आया है, बड़ी बड़ी एग्जाम के अंदर भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अन्नकूट का मेला कहां पर आयोजित लगता है। तो बिल्कुल आपका राइट होगा, जो श्रीनाथ जी का मंदिर है राजसमंद में, यहाँ पर अन्नकूट का मेला, अन्नकूट महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, महाराणा प्रताप की छतरी कहां पर अवस्थित है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों महाराणा प्रताप की छतरी की बात हो रही है तो बांडोली के अंदर। कहां पर है? बांडोली में महाराणा प्रताप की छतरी अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जल्दी से जल्दी फटाफट कमेंट कर दो भाई, पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है राजस्थान में? बिल्कुल हाँ राइट होगा भाई, बिल्कुल राइट हो जाएगा। राजस्थान में, पूरे राजस्थान में पतंग उड़ाते हैं, लेकिन पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? पेपर में आ जाए तो जयपुर को ठोक देना भाई। पतंग उत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अमृता देवी मृगवन किस जिले में अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अमृता देवी जो मृगवन है
वो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में, नागौर में, जैसलमेर में या फिर बाड़मेर में? अमृता देवी मृगवन की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थी ये जोधपुर में अवस्थित है। कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का नागपुर की यहाँ पर बात हो रही है। तो राजस्थान का नागपुर कहते हैं भाई झालावाड़ को। किसको कहते हैं? झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहते हैं। बिल्कुल डी राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान का हृदय कौन कौन कमेंट कर सकता है भाई? जो साथी कमेंट कर सकता है कीजिए। राजस्थान का हृदय किसे कहेंगे? अजमेर, केकड़ी, ब्यावर, चित्तौड़गढ़। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के हृदय की बात करें तो भाई आपका राइट होगा अजमेर को। अजमेर को और क्या कहते हैं? राजस्थान का हृदय, अंडू की टोकरी। अंडू की टोकरी भी किसे कहते हैं? अजमेर को कहते हैं। भारत का मक्का, ये किसे कहेंगे? अजमेर को। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से जल्दी। कुम्मट दुर्ग के नाम से कौन सा दुर्ग जाना जाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कुम्मट दुर्ग। कुम्मट दुर्ग कहते हैं सिवाना दुर्ग को, ठीक है ना। इसको कुम्मट दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप सभी को कमेंट करना है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। बाजरे के उत्पादन में राज्य का देश में स्थान कौन है? साथ पूरे भारत में बाजरा उत्पादन में अपने राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ध्यान में रख लेना। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था, लोक देवता देव नारायण जी कौन है? लोक देवता देव नारायण जी है जिनके नाम पर डाक टिकट जारी किया गया था। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद कौन से स्थान पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में अलाउद्दीन खिलजी की मस्जिद की बात करें तो ये कहाँ पर है? ये जालोर में है भाई। बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्न में से रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला कौन सा है? साथियों ध्यान में रखना, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अपने राजस्थान का रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिले की बात करें तो श्री गंगानगर हो जाएगा। श्री गंगानगर रेगिस्तान का सबसे संपन्न जिला है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान की आकृति कैसी है भाई? जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान की आकृति कैसी है? वर्ग के समान है या विषम कोण या चतुर्भुज के समान है या समकोण चतुर्भुज के समान है या आयत के समान है? साथियों राजस्थान की आकृति की बात करें ना तो विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान है। कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान राजस्थान की आकृति है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है? बांका पट्टी फैली हुई है नागौर और अजमेर में। प्रश्न आ जाए तो ध्यान में रख लेना भाई। अजमेर ऑप्शन नहीं है, यहाँ पर नागौर है। नागौर राइट हो जाएगा, लेकिन नागौर और अजमेर में बांका पट्टी फैली हुई है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम क्या है? अपने राजस्थान के शास्त्रीय नृत्य का नाम कथक नृत्य। कथक नृत्य राजस्थान का शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये आपकी परीक्षा में छपने वाले क्वेश्चन है। और साथियों आपको सिलेक्शन लेना है ना राजस्थान वाहन परिचालक भर्ती के अंदर, तो भाई इस कोर्स को ले लेना। नीचे नंबर दिए हुए हैं, मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो किस तरह मुझे इसकी तैयारी कर रहा हूँ और ये सिलेबस सही है, कोर्स सही है। पूरे कोर्स के नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा, महत्वपूर्ण प्रश्न, मॉडल पेपर क्लास से। एक बार पढ़ लेना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है ना। कम रुपए में कम समय में शानदार तैयारी, दमदार तैयारी राम क्लासेज के साथ आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जल्दी से जल्दी मैसेज करो, क्लास को जितनी हो सके उतनी शेयर करो भाई। राजस्थान के किस जिले को झीलों की नगरी कहते हैं? उदयपुर को झीलों का नगर या नगरी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में किसी महिलाओं द्वारा दांतों के बीच सोने की कील जड़वाने को क्या कहा जाता है? साथियों महिलाओं क्या करती है, जैसे दांत होते हैं ना, तो इस दांतों में सोने की कीलें जड़वाती है इस प्रकार की, ठीक है ना। इसको बोलते हैं चोंप। क्या बोलते हैं? इसको चोंप बोला जाता है। डी आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। तिमारिया आभूषण शरीर के किस हिस्से में पहना जाता है? तिमारिया नामक जो आभूषण है ना, ये कहाँ पहना जाता है? ये गर्दन का आभूषण है, गर्दन में पहना जाता है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी गुलाबों का संबंध किस नृत्य से है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नर्तकी है गुलाबो, उसका संबंध कौन से नृत्य से है? घूमर नृत्य, वालर नृत्य, घेर नृत्य या कालबेलिया नृत्य? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य गुलाबों का संबंध है कालबेलिया नृत्य से। किससे है भाई? कालबेलिया नृत्य। बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। करणी माता का मंदिर
प्रसिद्ध मंदिर किस स्थल पर स्थित है? करणी माता का मंदिर है देशनोक में, जिसे क्या कहते हैं, चूहों की देवी भी कहा जाता है साथियों करणी माता को। देशनोक कौन से जिले में आता है? बीकानेर में, यानी कि देशनोक बीकानेर में मंदिर है। माता को चूहों की देवी भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान राज्य में सर्वाधिक मसाले उत्पादित होते हैं, यानी कि साथियों राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? कोटा में, बारां में, अलवर में या झालावाड़ में? चलिए बताओ भाई, राजस्थान में सर्वाधिक मसाले कहाँ पर उत्पादित होते हैं? बिल्कुल हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, 12 बिल्कुल राइट है। सर्वाधिक मसाले मेरे प्यारे विद्यार्थियों 12 जिले में उत्पादित होते हैं। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, नाग पहाड़ कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है, राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती वालों ध्यान दे लेना भाई, ठीक है ना, ऐसे प्रश्न आते हैं, पहले परीक्षा में भी क्वेश्चन आया था। नाग पहाड़ है अपने अजमेर में, कहाँ पर है? अजमेर आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्न में से मरुधर के नाम से राजस्थान का कौन सा संभाग प्रसिद्ध है? चलो बताओ भाई कौन सा संभाग है जिसे मरुधर के नाम से भी जाना जाता है? बिल्कुल कमेंट, हाँ पहले बता दिया, बिल्कुल सही है, पहले भी बता दिया था, तो अब बताइए, आप कमेंट कीजिए। जोधपुर बिल्कुल राइट होगा, बिल्कुल सही है। जोधपुर संभाग को मेरे प्यारे विद्यार्थियों मरुधर संभाग के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के किस जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में कौन से जिले में सर्वाधिक वर्षा होती है भाई? बांसवाड़ा में, डूंगरपुर में, झालावाड़ में या बारां में? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सर्वाधिक वर्षा की बात हो रही है तो सर्वाधिक वर्षा होती है अपने झालावाड़ में। कहाँ पर होती है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, अबली मिनी का महल कहाँ पर है, जिसे क्या बोलते हैं? अबली मिनी का महल है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा में, जिसको हाडोती का ताजमहल भी कहते हैं इस महल को, ठीक है ना, हाडोती का ताजमहल भी कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जंतर मंतर का निर्माण ये जयपुर में है, और इसके निर्माण की बात करें तो सवाई जय सिंह ने जंतर मंतर का निर्माण करवाया था, ठीक है ना, डी यहां पर आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, प्रसिद्ध स्मारक सुनहरी कोठी। अरे साथियों सुनहरी कोठी ध्यान में रख लेना, कहां पर है? टोंक में। सुनहरी कोठी कहां पर है? टोंक में। टोंक को क्या कहते हैं? सभी को पता होगा, टोंक को नवाबों की नगरी के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। टोंक एक मुस्लिम रियासत है, इसको नवाबों की नगरी कहते हैं, और यहाँ पर सुनहरी कोठी अवस्थित है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आएंगे, ठीक है ना। क्लास संस्कृति का तो सुपड़ा साफ कर देंगे, फिर साथियों हम क्या करेंगे, सड़क सुरक्षा, जो पूरे क्वेश्चनों को हम रिपीट करेंगे। नई क्लासें लाएंगे तो फटाफट से भाई लाइक शेयर सब्सक्राइबर में कोई कमी नहीं रखेगा, ठीक है ना। काट का रेन बसेरा महल राजस्थान के कौन से जिले में है? 1 महीना, साथियों आज इस क्लास को अपलोड 1 महीना हो जाएगा, 1 महीने के अंदर पूरा कोर्स कंप्लीट करवा दूंगा। और जो साथी अब देख रहे हैं क्लास को, प्ले लिस्ट में जाना है, चैनल की प्ले लिस्ट बनी हुई ना, इस पे जाओ, वहाँ वाहन परिचालक की जो पूरी प्ले लिस्ट में अन्य क्लासें पड़ी हुई है, पूरी को देख लो भाई, यहाँ से आपका सिलेक्शन होने वाला है। काट का रेन बसेरा ये झालावाड़ में अवस्थित है, कहाँ पर है? झालावाड़ आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में जहांगीर के महल कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में जहांगीर के महल की बात करें तो जहांगीर के महल है पुष्कर में, कहाँ पर है? पुष्कर अजमेर में जहांगीर के महल अवस्थित हैं। प्यारे साथियों हौसला रखना है, जरूर आपको सिलेक्शन होगा, रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के साथ चलकर समंदर भी आएगा, यानी कि प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, और थक कर ना बैठ रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, लेकिन थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी साथियों, ठीक है ना। चले भाई आगे देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली, बताओ साथियों गोगा जी की जन्मस्थली, बिल्कुल राइट है सर, ददरेवा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राइट होगा भाई, ददरेवा लोक देवता गोगा जी की जन्मस्थली है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नया मकान बनाने के उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? कोई कमेंट करेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो नया मकान बनाते हैं उसके उद्घाटन की रस्म क्या कहलाती है? नांगल। क्या कहलाती है? नांगल कहलाती है भाई, ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान की वह जाति कौन सी है जो पालकी उठाने का काम करते हैं? कहार। ध्यान में रख लेना, कहार जाति के लोग पालकी उठाने का काम करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर अवस्थित है? बताइए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें तो दानचंद चोपड़ा की हवेली कहां पर है भाई? पुष्कर में, नागौर में, सुजानगढ़ में या आमेर में? चलिए जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए। अपने राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली की बात करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों
तो सुजानगढ़ आपका राइट होगा। सुजानगढ़ में दानचंद चोपड़ा की वैली अवस्थित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? फटाफट से जल्दी जल्दी कमेंट कर दो रे। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ दुर्ग की बात करें तो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? जोधपुर आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान के किस किले को जिब्राल्टर कहा जाता है? साथियों अपने राजस्थान का कौन सा किला है जिसको जिब्राल्टर कहते हैं? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तो जिब्राल्टर कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यानी कि जो तारागढ़ का किला है अजमेर में, इसको राजस्थान के जिब्राल्टर कहा जाता है। तारागढ़ किला अजमेर आपका राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का ध्यान में रखना है, ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में छपेंगे। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है? कोई बता सकता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? अपने राजस्थान की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है ना, उसकी लंबाई की बात करें तो 1070 किलोमीटर राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, ठीक है ना। बिल्कुल यहाँ पर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, बाकी दुर्ग नंगे हैं बल्कि एकमात्र दुर्ग जो बख्तरबंद है, किस दुर्ग के लिए कहा गया था? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि सब दुर्ग नंगे हैं जबकि यह दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। कौन से दुर्ग के लिए कहा गया था रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? रणथंभौर दुर्ग के लिए, जो कि सवाई माधोपुर जिले में अवस्थित है। इस दुर्ग के लिए कहा गया था कि सब दुर्ग नंगे हैं, यह दुर्ग बख्तरबंद है। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, राजस्थान में स्थित किस बांध की बनावट जहाज जैसी है? जल्दी से कमेंट करना भाई फटाफट से। कौन सा बांध है जिसकी बनावट जहाज जैसी है? माही बजाज सागर। माही बजाज सागर बांध है जिसकी बनावट जहाज जैसी है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा शहर आपको बताना है। जयपुर, अलवर, कोटा, जोधपुर। बिल्कुल बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान का सबसे बड़े शहर की बात हो रही है तो बिल्कुल ध्यान में रख लेना भाई, जयपुर आपका राइट हो जाएगा। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? जयपुर। बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से, राजस्थान का प्रमुख नृत्य, कमेंट करना मेरे सभी साथी, ठीक है ना। जितने भी साथी क्लास में जुड़े हुए हैं कमेंट करना, अपने राजस्थान का प्रमुख नृत्य कौन सा है? घूमर नृत्य। बिल्कुल आपका यहाँ पर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में हमने वाहन परिचालक भर्ती के 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं, जो क्लास संस्कृति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आएंगे। अगली क्लास बहुत जल्द आ रही है, तो क्लास को जितना हो सके उतना शेयर करना भाई, ठीक है ना। और क्लास को कोर्स को ले लेना, चैनल को सब्सक्राइबर कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको सबसे पहले मिले।